चलिए जी, तो बात करते हैं। आज हम करेंगे मून मेडिटेशन और हमारी प्यारी हरजीत मैम ये कराएंगे हमें, ठीक है। और उसके पहले मैं बताना चाह रही हूँ कि शरद पूर्णिमा जो है इसका खास महत्व इसीलिए है कि आज के दिन चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, ठीक है। और पहले का जो समय था ना, पुराना समय, तो उसमें क्या होता था, जब हम भी छोटे थे ना, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता था, जब ऐसे मौसम के अंदर हम लोग आंगन में सोते थे। शायद सबको याद होगा, बहुत से लोग सोते होंगे आंगन में। बाहर चारपाइयां डल जाती थी, सब एकदम लाइन से ऐसे बिछा के सोते थे। तो जो चांद की रोशनी थी ना, वो हमेशा सोए हुए लोगों को के ऊपर पड़ती रहती थी और उस चांदनी से कई रोग ठीक होते थे, खासकर फीमेल्स की प्रॉब्लम। फीमेल्स के अंदर यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी बच्चेदानी से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, या उनको साइकिल उनका सही नहीं रहता है, कम ज्यादा होता है, ऐसी जो प्रॉब्लम होती है, तो ये जो है चंद्रमा की जो चांदनी होती है ना, उसमें अगर फीमेल्स आज के दिन, जैसे हर महीने पूर्णिमा आती है, तो हर महीने पूर्णिमा पे ही अगर वो 2 घंटे चांद की रोशनी में बैठ जाएं, तो भी काफी चीजें उनकी सही हो सकती हैं। क्योंकि पहले जैसे तो हम नहीं कर सकते, आजकल हमारे घर भी है तो बंद है पूरे, जहां ना तो सूरज की रोशनी है ना वहां चांद की रोशनी है। तो जरूरी है, हमें दोनों ही है, सुबह सुबह सूरज की रोशनी और पूर्णिमा पर चांद की रोशनी। और जब तक चांद की रोशनी पड़ती रहती है ना, चौथ तक, 5वें दिन तक, 6ठे दिन तक, पूर्णिमा के बाद, तब तक हमें चांद की रोशनी लेनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है ना मैम? आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इशू नेट का हो सकता है मैम, थोड़ा चेक कर लीजिए। तो इसलिए अब से क्या, एक नियम बना लीजिए, आज का जो मेडिटेशन मैम करवाएंगी, इस मेडिटेशन को आप अपनी प्ले लिस्ट में यूट्यूब पे सेव कर लीजिएगा और और उसके बाद हर मंथ, जब जब पूर्णिमा आ रही है, हर महीने इस मेडिटेशन को किया करें। और अपने पास जितनी भी आपके पास क्रिस्टल की चीजें होती है ना, उनको आप चार्ज किया करें, उनको रख दीजिए पूनम की रात, वो सारे चार्ज हो जाते हैं। अब इस क्लास में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एंजल्स पहुंच चुकी हैं, किसी के पास क्रिस्टल्स भी हैं, ठीक है, आपके पास एंजल कार्ड हैं, तो उन, या टैरो कार्ड हैं, ऐसी जो चीजें हैं हमारी, उन सब को, कार्ड्स को अगरबत्ती कीजिए, ठीक है, और उनको भी चांद की रोशनी में रख दीजिए। जितने क्रिस्टल हैं आपके पास, बहते नल में उनको धो लीजिए और उसके बाद सुखा के अच्छे से कपड़े से पहुंच दीजिए, सॉफ्ट कपड़े से, और थाली में भर के उनको चांद की रोशनी में रख दीजिए। आज के दिन चार्जिंग हो जाएंगे बहुत अच्छे। सुबह एनर्जी चेक कर लीजिएगा, इतनी अच्छी एनर्जी उनमें हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैम शुरू करवा रहे हैं आपको मेडिटेशन। तो ये 2 घंटे वाला जरूर याद रखिएगा, खासकर फीमेल्स जिनको प्रॉब्लम है गायनोकोलॉजी, ठीक है, जिनको गायनी प्रॉब्लम है, लेडी डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ रही है, वो लोग स्पेशली 2 घंटे जरूर बैठे। आज नींद आ रही है, कोई बात नहीं, चेयर डाल के बैठ जाइए, वहीं सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो रोशनी जो है ना, उसको कैसे इमेजिन करना है कि वो पूरी आ रही है आपके क्राउन चक्रा से, धीरे धीरे नीचे तक जाते पैरों तक, जैसे शावर से नहाते हो ना, ऐसे आज आपको चांद की चांदनी से नहाना है। कहते हैं रावण, रावण को तो सब जानते हैं ना, कितनी सिद्धियां प्राप्त थी उसको। वो क्या करता था, हर पूर्णिमा पे करता था, लेकिन शरद पूर्णिमा पे स्पेशली वो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें लगाकर अपनी नाभि के अंदर, और फिर वो चांद की चांदनी में बैठा करता था शरद पूर्णिमा में, स्पेशली इस पूर्णिमा को, क्योंकि सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। और फिर वो अपनी सिद्धों, जितने भी उसकी जो, बहुत बड़ा तांत्रिक भी था वो, तो तंत्र मंत्र जितने थे ना वो सिद्ध करता था, इसलिए उसके पास बहुत सारी सिद्धियां थी। एक आम आदमी तो उसको मार भी नहीं सकता था, इसीलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा धरती पर रूप लेकर उसको मारने के लिए। तो इतनी शक्तिशाली होती है
ये पूर्णिमा की जो रोशनी, ये चांद की चांदनी, ठीक है। आज हम घरों में बंद हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, इनमें डूब के रह जाते हैं, फैमिली के सारे काम। लेकिन आप खुद भी जाएं, बच्चों को भी बोलें, आप रात को बैठ जाइए ना 2 घंटे बाहर बच्चों को लेके। अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हैं तो नीचे जगह है खेलने की, आप उनको बोलिए 1 घंटा खेलें बच्चे। ऐसी रात में उनको दौड़ाइए। हम तो खूब खेलते थे बचपन में, और शायद इसीलिए जितने भी पुराने आज हमारी एज के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो फिर भी बहुत ठीक है आज की न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग। आप देखिए आज 12-13 साल के बच्चे को देख लीजिए, ना तो उसमें वो एनर्जी है और ना ही ऐसी पावर्स है, ना ही उनके चेहरे पे वैसा ग्लो है जैसा कि हम बचपन में सारा दिन मिट्टी में खेलना, ठीक है। बाहर हमारा फिजिकली खेल ज्यादा रहते थे, हम लोग अंदर नहीं बैठते थे। होमवर्क किया अपना स्कूल का, थोड़ा जो लर्न किया, और उसके बाद खेलने चले गए। रात को मम्मी आवाज लगाती, खाना खा लो, खाना खाया फिर चले गए। तो एक्टिव रहती थी पूरी बॉडी, बच्चे भी पूरे एक्टिव। कभी उनको पेरेंट्स ये नहीं बोलते थे कि बैठ के पढ़ो, बच्चे अपना काम खुद करते थे। और आज तो ये देखो 15-16 साल का ही बच्चा है ना, तो वहां पे माँ बाप ही उनके साथ लगे रहते हैं उनको काम करवाने के लिए, कि हाँ तुम्हारा ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट नहीं। तो इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट ही करूंगी मैं तो, कि आप बच्चों को थोड़ा सा एनकरेज कीजिए कि आप खेलने जाइए बाहर। तो आज भी बैठिए, नहीं है तो ठीक है वॉक पे निकल जाइए, थोड़ा सा हल्का हल्का टहल लीजिए खाना खाने के बाद, लेकिन चांद की रोशनी उसको उनको जरूर मिले, ठीक है। खासकर गर्ल्स को, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है ये एक सेशन मैं अलग से रखूंगी फीमेल्स के लिए, ओनली फीमेल्स के लिए। जो लोग एग्री होंगे मुझे ग्रुप में डालिएगा, आप लोग जो फीमेल्स जानना चाहती हैं। मैं एक सेशन रखना चाहूंगी सब औरतों को इस समझाने के लिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो खुद कर सकती है। कई बार डॉक्टर की समझ में नहीं आती है वो चीजें, वो जुड़ी होती है हमारी इन चीजों से, कि अगर हम घर पे ही उसका कुछ ट्रीटमेंट कर ले तो वो ठीक हो सकती है। लेकिन हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो दवाई देते हैं, उतना देर ठीक होता है, वापस फिर से प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ही कम चार्जेस में, बहुत ही कम चार्जेस में, जैसे कि हर फीमेल उसको अटेंड कर सके, ठीक है। तो मुझे ग्रुप में जरूर डालिएगा जो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, खासकर फीमेल्स, मेल की बात नहीं कर रही, ओनली फीमेल्स। हाँ जो मेल हैं, उनकी वाइफ है, उनकी सिस्टर्स हैं, वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो उस प्रोग्राम को कर सकती हैं। और मे बी नेक्स्ट वीक ही हम रखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ताजा ताजा बात सबको याद रहती है। तो ऐसी ऐसी आपको चीजें मैं बता दूंगी कि आने वाले टाइम में कभी फीमेल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं हरजीत मैम के पास। तो मैम मैम हरजीत मैम, हमारी मैम बोलिए मैम। शरद पूर्णिमा के दिन जो मेरी मदर थी जी उनकी अभी कोरोना में ही डेथ हुई है, तो वो 2 घंटे कृष्ण जी की फोटो रख के भजन गाती थी, खीर रख के, और 7 बार चांद की रोशनी में सुई पिरोते थे हम लोग। बिल्कुल इससे मैम, आंखें तेज होती है। चंद्रमा की रोशनी में सुई पिरोते फिर खोलते, ऐसे 7 बार पिरोते थे। तो ये सब करते थे शरद पूर्णिमा के दिन। सब कीजिएगा। और अभी ये मेडिटेशन खत्म होगा तो एक मंत्र दूंगी, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हैं, कोई प्रॉब्लम है, और हमें खूबसूरती चाहिए, सबको खूबसूरती चाहिए ना। ये खूबसूरती ऐसे नहीं होता कि हम खूबसूरत ऐसे ही हैं, ये हमारे हार्मोन्स होते हैं जो हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। और वो 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। इसमें एस्ट्रोजन को ब्यूटी हार्मोन बोला जाता है, और जिस फीमेल में ये हार्मोन बैलेंस रहता है ना, वो उतनी खूबसूरत होती है। खूबसूरत का मतलब उनकी स्किन अच्छी होती है, ठीक है, हमेशा स्किन ग्लो करती है। एजिंग, उनकी एज हो भी जाए तो एजिंग दिखती नहीं है, लाइनें नहीं आती है कभी फेस पे उनके। तो वो मंत्र आपको मैं आज दूंगी जो जीवन में हर चीज को, आपकी लाइफ में से हर कष्ट को खत्म करेगा। उस मंत्र का आप आज भी करेंगे, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 11, 51 माला तक आप कर सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो। और आज रात को 11:20 से लेके सुबह 4:10 तक, इस दौरान आपको वो मंत्र जाप करना है, और साथ में ओम नमः शिवाय का जितनी बार जप कर सके आप कीजिए, जो मानते हैं। और या आपके गुरु का जो मंत्र दिया हुआ है आपको, उस मंत्र का जाप करें।
आप देखिए लाइफ कैसे चेंज होती है, कल से चेंज आना शुरू हो जाएगा। और हर पूर्णिमा पे बना लीजिए। हरजीत मैम शुरू कीजिए। मैम टाइम क्या बताया आपने? 11:20 से 11:20 से सुबह 4:10। 4:10 तक। व्हाइट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जितनी भी हैं अपने पूरे जोशो होश में होंगी। बहुत ज्यादा हाई पावर होती है उस टाइम पे। और अगर आज आपने जप कर लिया तो उस टाइम पे अपने हाथों में एनर्जी को महसूस कीजिए, बॉडी में एनर्जी को महसूस कीजिएगा। आज थोड़ा लेट सो जाइएगा या सुबह जल्दी उठ जाइएगा, 3:30 बजे उठ जाइएगा और 4:10 तक आधा घंटा आप जप कीजिए। आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है आप लोगों को। और अपने सारे क्रिस्टल को जरूर रखिएगा, अभी धो के उनको रख दीजिएगा। अपने कार्ड्स, जिनके पास भी एंजल कार्ड पहुंचे हैं, सब लोग अपने कार्ड्स को रख दीजिएगा, ठीक है? डब्बे को खोल के रख दीजिएगा बस ऐसे। ओके, हरजीत मैम कहाँ गई? धो के रखने मैम। क्या हेलो मैम, क्रिस्टल ऐसे ही रखते, धो के रख मैम? या तो हीलिंग देखिए, उनको वॉश कैसे करके, रखना है क्या? वॉश करके सुखा के रखिए। ओके मैम, आप हमारी हाँ जी, सारिका मैम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं बन की मैम, आप मेरे कार्ड रख दीजिएगा। आपके कार्ड मैंने रख दिए, आपके हैं, विकास जी के हैं, नहीं 4-5 लोगों के कार्ड अभी मेरे पास हैं, कोबी का है, मैंने सारे सेट रख दिए। थैंक यू। आप लोगों के क्रिस्टल भी रख दिए मैंने, और जिन लोगों ने ब्रेसलेट का ऑर्डर किया उनके ब्रेसलेट्स भी मैंने रख दिए, उनको हीलिंग देके रख दिए सारे। टेंशन मत लीजिए मैम, आपका नहीं है वो मेरा है। आपके होते टेंशन नहीं है, वो तो भी ठीक ही आके रख दिए होंगे। मैंने सारे रख दिए। हरजीत मैम कहाँ गए? हरजीत मैम, मैम टाइम क्या बताया, फिर से बताइए। 7 बजे 11:20 से सुबह 4:10 तक। ओके। हेलो मैम। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताएं सर। मैडम मेरे वो ट्रम्पल्स रह गए ना मैडम। आपके टम्बल्स भी रख दिए सर मैम है और उसके पैसे बताना था। जितने भी क्रिस्टल है ना, मैंने सारे आज रख दिए धो के बाहर। पहले चार्ज किए अच्छे से, उसके बाद उनको अच्छे से वॉश करके चार्ज करके अब उनको चांदनी में रख दी। अब वो सुबह तक अच्छे से चार्ज होंगे। आपके क्रिस्टल टम्बल्स आपने मंगवाए हैं जो अभी आपको भेजने हैं? हाँ हाँ ओके, 7 चक्रा के। एक बार सब लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज डाल दीजिएगा जिन जिन लोगों के क्रिस्टल बाकी रह गए। ठीक है मैडम। उन लोगों को मैं आजकल मैं निकालती हूँ, बीच में मुझे भी अभी 4 दिन जाना पड़ गया बाहर, इस वजह से मैं कर नहीं पाई। मैम मैंने मैसेज डाला हुआ है, प्लीज थोड़ा। आपका तो निरुपमा मैम पैकेट रेडी है। थैंक यू सो मच। पर मुझे बताया नहीं पैकेट और कार्ड अभी रखे हैं बाहर मैंने। हाँ मैम मेरा देखा नहीं आपने मेरा मैसेज, तो मेरे को भी भेजते कार्ड और मेरी वो क्रिस्टल। ओके मैम। देखोगे तो बताओगे फिर मेरे को। ये क्या चीज मैम? कार्ड वाली क्लास कब लेंगे? कार्ड वाली मैम नेक्स्ट वीक ले लेते हैं। अभी सबके पास कार्ड पहुंचे नहीं है, 4-5 लोग हैं जिनके बाकी हैं। इनके कुछ सामान बाकी थे मेरे पास, तो इस वजह से। मैम ये जो ब्लैक मैजिक रेमेडीज वाली है उसी की मेडिटेशन करवा रहे हो अभी? नहीं मैम, ये तो मून मेडिटेशन है। हरजीत में पता नहीं कहाँ चली गई। ओके ओके, अभी वो 9:40 पे क्लास करोगे, किस टाइम करोगे? वो तो हाँ जी, वो लिंक है, वो तो आपके ग्रुप में आता है लिंक मैम, यहाँ लिंक नहीं आएगा वो। ठीक है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बिजी थी थोड़ी, इसलिए। और मैम मेरे को भी ब्रेसलेट्स चाहिए मेरे को भी, तो आपसे कांटेक्ट पर्सनली कर लूं? बिल्कुल मैम, ऑर्डर कर दीजिएगा। मैं दिखाती हूँ अभी आपको, ये मेडिटेशन कर लें पहले हम लोग, फिर टाइम बचा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और विद सर्टिफिकेट आएगा आपके पास, जो क्रिस्टल हमारे हम लोग आपको भेजेंगे ना ब्रेसलेट, उसके साथ उनका 100% प्योरिटी का एक सर्टिफिकेट साथ आएगा। हमने सारी टेस्टिंग लैब से करवा के फिर आपको भेज रहे हैं हम।
ताकि कहीं ठीक है 1% भी गुंजाइश नहीं रहे कि वो नकली है या असली है ना। अजीत ओके मैम स्टार्ट ठीक कीजिए, है टाइम कम है। कमल, एक मिनट, कोई ना आ गया है, उसको बहुत हीलिंग की बहुत जरूरत है, तो वो मेरे दूसरे बेडरूम में बैठे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो हो गई हूँ। हेलो दे दीजिए आप मैडम, हेलो 10 मिनट का दे दीजिए, सब लोग वेट हेलो कर रहे हैं। कमल, आप करा दो, वो ना उधर बैठे हुए हैं मेरे पास, तो मैंने उनकी हीलिंग करी, अभी उनके ऊपर पिरामिड रख के आई हूँ मैं जरा, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैंने अभी फोटो भी डाली थी ना ग्रुप में। हेलो हाँ हाँ मैम हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है जी, चलिए। मैम उनको लेके साथ में कर लीजिए ना, अजीत मैम अजीत उनको मैम भी साथ में करवा दीजिए मेडिटेशन, वो वो भी बुजुर्ग कर है। लेते हैं। आप हम लोग के साथ में उनका भी हो जाएगा मून मेडिटेशन, उनको भी अच्छा लगेगा। चलिए कोई नहीं जी, आंखें बंद कीजिए। रिलैक्स होके बैठ जाइए। अनम्यूट मत कीजिएगा कोई भी। आंखें बंद, शरीर बिल्कुल ढीला। नूतन मैम आराम से बैठिए, पीछे कमर के सहारा लेके बैठिए। अगर लेटने को मन हो तो लेट जाइएगा, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर को कि शरीर पीछे जा रहा है तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आराम से बैठिए, रिलैक्स की पोजीशन में। पैर सीधे करने का मन हो सीधा कीजिए। अभी किसी का लेटने का मन है तो लेट के ही ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि आपको बैठना है, लेकिन पोजीशन आपकी बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। धीरे धीरे सांस को ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस को छोड़ रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ें। अभी जो लंबी गहरी श्वास है वो धीरे धीरे छोटी होना शुरू हो चुकी है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, और हर बार सांस की गति छोटी और छोटी और मंद होना शुरू हो चुकी है। आप धीरे धीरे गहरी निद्रा में डूबते चले जा रहे हैं, गहरे ध्यान में डूबते चले जा रहे हैं, और गहरे ध्यान में उतरते ही चले जा रहे हैं। धीरे धीरे बाहरी वातावरण से आपका कनेक्शन कट होने लगा है। कोई भी आवाज, कोई भी शोर आपको किसी तरह से परेशान नहीं कर रहा। हर तरह की आवाज को, शोर को स्वीकार करें और धीरे और गहरे ध्यान में उतरते चले जा रहे हैं, उतरते चले जा। इमेजिन करें अपने आप को एक
एक खुले स्थान में पहुंच चुके हैं। चारों ओर नीले नीले पहाड़ चमकते हुए और खुला आसमान, जहां पर टिमटिमाते सितारे और बहुत बड़ा चांद, इमेजिन करें बहुत बड़ा चांद दिखाई दे रहा है। 16 कलाओं से परिपूर्ण आज पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी रोशनी इस पूरी धरती पर बिखेर रहा है और हम भी वहां पहुंच चुके हैं अपने ध्यान की स्थिति में। खुली जगह, खुला स्थान, चारों ओर नीले चमकती चांदनी से नहाते हुए पहाड़, और वहां पहुंचकर हम बिल्कुल इस धरती के टच में आकर वहां बैठ गए हैं। इस ठंडी धरा का एहसास हमें बहुत ठंडक और शीतलता दे रहा है और चंद्रमा की चांदनी हमारे क्राउन चक्रा से धीरे धीरे हमारे सातों चक्रास में भरती हुई, पैरों तक जाती हुई हमारे एक एक अंग को भरना शुरू कर चुकी है। जिस प्रकार आप अपने बाथरूम में शावर से नहाते हैं और शावर की एक एक बूंद, छोटी छोटी बूंदें आपके पूरे शरीर को साफ कर देती हैं, धो देती हैं, उसी प्रकार से आज इतना बड़ा चांद फुव्वारे की तरह अपनी रोशनी को आपके ऊपर डालना शुरू कर चुका है। आप इमेजिन करें, आपके क्राउन चक्रा पर जैसे ही चंद्रमा की रोशनी पड़ी, आपके ब्रेन का, क्राउन चक्रा का एक एक कण कण इस ऊर्जा से, इस रोशनी से नहाना शुरू कर चुका है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके थर्ड आई पर आना शुरू हो चुकी है। आपका शरीर अंदर से, बाहर से इस रोशनी से भरता चला जा रहा है। आपका थर्ड आई एक्टिव हो चुका है और इस चंद्रमा की रोशनी से नहाना शुरू हो चुका है। थर्ड आई से रिलेटेड हमारी बॉडी के सारे अंग, हमारी पीनियल ग्लैंड, क्राउन चक्रा से रिलेटेड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारे फेस के सारे अंग, हमारी आंखें, हमारे कान, नाक, मुंह और हमारा पूरा फेस इस रोशनी से नहा चुका है। आपका कण कण चंद्रमा की रोशनी और शीतलता से भरता जा रहा है और एक नया तेज, नई उमंग आपके अंदर भरना शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके थ्रोट चक्रा यानी विशुद्ध चक्रा को नहलाना शुरू कर चुकी है। आपका गला, आपकी गर्दन और आपके विशुद्ध चक्र से रिलेटेड आपकी थायराइड ग्लैंड इस ऊर्जा से भर चुकी है और पूरी रोशनी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट को भरकर एक्टिव करती जा रही है। आपका शरीर इस दूधिया रोशनी में दूध के जैसा वाइट बनता जा रहा है। आपके शोल्डर इस लाइट से भर चुके हैं और आपका ओरा भी 12 इंच से ज्यादा वाइट होना शुरू हो चुका है, क्योंकि ये रोशनी लगातार आपको भरती जा रही है, आपके चक्रस को भी एक्टिव करती जा रही है। चंद्रमा की शीतलता, उसकी दूध जैसी रोशनी आपके हार्ट चक्रा पर पहुंच चुकी है। आपके हार्ट चक्रा को इंटरनल और एक्सटर्नल, आपके आभा मंडल को भी आपके शरीर से 12 इंच दूरी तक भरती जा रही है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके मणिपुर चक्रा,
और आपके मणिपुर चक्रा पर आपके रिलेटेड अंग, आपका राइट साइड लीवर, लेफ्ट में आपका स्टमक और उसके नीचे हमारी पेनक्रियास ग्लैंड धीरे धीरे इस रोशनी से भर चुकी है और ये चांद की चांदनी आपके मणिपुर चक्रा को भरकर एक्टिव करती जा रही है। धीरे धीरे ये रोशनी आपके स्वादिष्ठान चक्रा पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर स्थित हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमारी आंतें इस रोशनी से भरती जा रही हैं और जिनको भी इन अंगों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जिनके साइकिल सही नहीं है, जिनको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम आपकी आज खत्म होकर ब्लैक कलर के रूप में आपकी बॉडी से निकलती जा रही है और चांद की रोशनी इन अंगों में भरकर आपको स्वस्थ करता जा रही है। आपके स्वादिष्ठान चक्र में चांद की शीतलता, इसकी रोशनी भर रही है, आपके आभा मंडल को भी वाइट करती जा रही है। धीरे धीरे ये रोशनी हमारे रूट चक्रा पर पहुंच चुकी है और हम धरती पर बैठे हैं। तो धरती पर जहां बैठे हैं, जैसे स्टेज पर एक स्पॉटलाइट सबको फॉलो करती है, अगर कोई खास एंकर हो जैसे, तो एक लाइट हमेशा उस पर रहती है। उसी प्रकार से आप इमेजिन करें कि पूरे शरीर को ये लाइट कवर कर चुकी है। अब धरती पर एक बड़ा गोला है, उस गोले के अंदर आप हैं और ये व्हाइट गोला चंद्रमा से आती हुई रोशनी से बना है। चारों ओर व्हाइट लाइट, एक ठंडक और बहुत ही पॉजिटिव एहसास आपके शरीर में हो चुका है। आपकी बॉडी का कण कण इस ऊर्जा से भर चुका है और आपके शरीर को निरोगी कर चुका है। आपके शरीर के सारे रोग ब्लैक कलर के रूप में धुआं बनकर बाहर निकल चुके हैं और पूरा शरीर, आपके सातों चक्र, आपकी सातों ग्लैंड्स इस चंद्रमा की लाइट में नहाकर आज पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं। शरीर के अंदर लगातार पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी से चंद्रमा और चंद्रमा से बॉडी के अंदर बहती हुई आपको महसूस होना शुरू हो चुकी है। एक बहुत ही ठंडा एहसास, एक पॉजिटिव शीतलता आप महसूस करना शुरू कर चुके हैं और अपने शरीर को दूध के जैसे वाइट आप देखना शुरू कर चुके हैं। शरीर इतना सफेद रोशनी से भर चुका है कि पूरी बॉडी में कहीं भी कोई काले रंग का पैच नजर नहीं आ रहा। शरीर और हल्का और रिलैक्स और रोशनी से भरा हुआ महसूस हो रहा है। पूरे शरीर में बहुत ही वाइब्रेशन, बहुत ही एनर्जी महसूस हो रही है। इस दूधिया रोशनी की एनर्जी में नहाते हुए ध्यान की स्थिति में और गहरे ध्यान की स्थिति से धीरे धीरे हम बाहर आना शुरू करते हैं। चंद्रमा को, यूनिवर्स को मन ही मन थैंक्स 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 करते हुए धीरे धीरे हम अपने ध्यान की स्थिति से बाहर अपने वर्तमान समय में लौटना शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे इस गहरी निद्रा से बाहर आना शुरू करेंगे। अभी शरीर बहुत ही हल्का, एक पक्षी की तरह उड़ता हुआ महसूस हो रहा है, लेकिन अब जैसे जैसे ध्यान की स्थिति से बाहर आते हैं, हल्का हल्का सा भारीपन महसूस होना शुरू होगा और जब आप पूरी तरह से ध्यान से बाहर आते हैं तो शरीर में और भारी लगना शुरू होता है। अपने ब्रेन को एक्टिव कीजिए, अपने थर्ड आई को इंडिकेट करने का कमांड दीजिए ताकि आपका शरीर हिलने डुलने में समर्थ हो सके
और जब आप पूरी तरह से ध्यान से बाहर आते हैं तो आपका शरीर हिला डुला कर दोनों हाथों को अच्छे से रब करते हुए इस ठंडक को, चंद्रमा की शीतलता को और दोनों हाथों की गर्माहट को अपने फेस पर, पूरे शरीर पर, पैरों तक ऊर्जा देते हुए भूमि को नमन करेंगे। आंखें खोलकर सबसे पहले हाथों के दर्शन कीजिएगा, फिर दोनों हाथों को नाभि पे रखते हुए थैंक यू बोलते हुए वर्तमान अवस्था में आकर रिलैक्स हो जाइएगा। बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। महसूस हुई? मैम वेलकम जी। महसूस हुई? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम जी, वेलकम। कौन कौन नहा के आया अभी रोशनी में? मैं बैठी हूँ मैम चांद की रोशनी में। गुड, ओके, वेरी गुड। अभी इमेजिन कौन कर पाया? कर पाई मैम, कर पाई। बहुत बड़ा चांद था, बहुत बड़ा। थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। अभी रात को एक बार बैठना है इसमें, ठीक है? चांद की रोशनी में सबने, जो लोग नहीं बैठे हैं, कोशिश कीजिएगा 2 घंटे नहीं तो कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम भी आप बैठ सके बैठिएगा। और जो अपना आपको पसंद है वो जप कीजिए। 1 माला, 2 माला, 4 माला, जितनी भी आप कर पाए। मैम अगर आज क्लाउड्स शुरुआत- अगर होते हैं तो हाँ जी, मैम अगर क्लाउड्स होते हैं तो उसको प्रॉब्लम होती है उससे? कुछ क्लाउड्स अगर होंगे मान लीजिए हम बैठ जाते हैं फिर भी और क्लाउड है तो क्या करें मैम? कोई बात नहीं सर, क्लाउड है तो अपने आप रोशनी तो आ ही रही है ना। यूनिवर्स के अंदर तो वो है ना रोशनी, वो तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा। कभी बादल तो कभी थोड़ा बहुत रोशनी भी पड़ती है, तो उसका फर्क पड़ता है। मैम मेरे को ना चंद्रमा की ठंडक सी लगी है, बहुत ठंडक सी, एकदम हो गई थी। ठंडक तो मैम चांद की है ना, चांदनी में ठंडक लगती है। वो वैसी ही महसूस हो रही थी तो चंद्रमा की ठंडक होती है वैसी। हाँ जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल जी। चलिए जी, YouTube पे फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैडम मंत्र बता दो। हाँ जी, वो मंत्र बना, मैं उसमें ग्रुप में डाल दूं, ग्रुप में डाल दूं, लिख के डाल देती हूँ, ठीक है? आप लोगों को फिर अभी लिखा नहीं जाएगा आपसे, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, 1 मिनट ही बचा है। तो मैं अभी एंजल डिस्कशन में डाल रही हूँ, तो आप लोग दूसरे ग्रुप्स में भी एक दूसरे को सेंड कर दीजिएगा ताकि सब तक पहुंच जाए, ठीक है? मैं बस जस्ट अभी क्लास के बाद डाल देती हूँ। ओके, ओके मैम, थैंक यू। वेलकम जी, थैंक यू मैम। चलिए, मैम इसका वीडियो आएगा? हाँ YouTube पे अभी डाल देंगे जी, आज रात को YouTube पे डल जाएगा मैम 11 बजे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, आप लोग वहां से इसको करना है आपको, चांद वाला तो हमेशा करना है। एक मून मेडिटेशन अलग से मैं वीडियो बना के भी डालूंगी YouTube पे, आप उसको या तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा या सेव करके रख लीजिए अपनी प्लेलिस्ट में, और हर पूर्णिमा पे किया करें आप, बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को। मैम जीत मैम ने एक पहले भी मून मेडिटेशन करवाई हुई है, वो भी हाँ सेम जी, करती है? वो भी कर सकते हैं जी, वो भी कर सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो कर लीजिए, ठीक है? ठीक है जी, ओके। तो मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। थोड़ा सा आप लोग